ईवी जो प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसको अगर आपने प्रमोट करना है, बिजली की जो फराहमी जो है उसकी कीमत मुनासिब होगी, वो आगे चलेंगे। अगर वो बिजली की कीमत महंगी होगी, जो आज प्रॉब्ली इट्स अबाउट 70 रुपीज़ जो आपका चार्जेस हैं, तो इस पर तो वायबल नहीं। बजाते ख़ुद जो आपने ये 30 रुपये की जो कमी की है, ये बड़ी खुशाइन। सनतों के लिए बिजली 70 रुपये से कम करके 40 रुपये यूनिट करना खुश आइंद है। बिजली की कीमतों में कमी से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में इज़हार ख्याल, कहा आलूदगी को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे इक़दाम सूदमंद हैं। बिजली मिलेगी तो ईवी मनसूबा बेहतर अंदाज से चल सकेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मनसूबे से आलूदगी में नुमाया कमी वाक़ होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 20 अरब डॉलर्स देने के आलमी बैंक के वादे का खैर मकदम। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि CPF हमारी कौमी तरजीहात की अक्कासी करता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और अपने साथियों की काविशों की दिल की गहराइयों से तारीफ़ करता हूँ। हुकूमत का इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए बिजली टैरिफ में 45% कमी का ऐलान। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा चार्जिंग स्टेशन के लिए टैरिफ 71 रुपये 10 पैसे था, इसे कम करके 39 रुपये 70 पैसे कर रहे हैं। चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 15 रोज में इजाज़त दी जाएगी। हर मोहल्ले में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होगा। हमने EV चार्जिंग स्टेशन के कवायद ज़वाबित बना लिए हैं। मजीद कहा अब तमाम इंडस्ट्रियल स्टेट्स को वन विंडो के तहत बिलिंग मिलेगी। बिजली चोरी रोकथाम के लिए सपोर्ट यूनिट का क़याम अमल में लाया गया है कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ पिटीशन पर अपना मौक़िफ़ रेगुलेटर को दे दिया गया है। उम्मीद है रेगुलेटर अपनी जिम्मेदारी पूरे करेगा। हुकूमत से मुज़ाकरात का कल तीसरा राउंड होगा। अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर देंगे। तवक्को करते हैं कि हुकूमत संजीदगी के साथ मुतालिबात पर गौर करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उम्मीद है कि अगर नेक नियति के साथ बैठेंगे तो तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। अब सियासी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए। सलमान अकरम राजा बोले कि 8 फरवरी को आवाम के वोट पर डाका डाला गया। हम अपने मुतालिबात से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। अगर कोई कहता है कि इस पर मट्टी डालो और हंसी खुशी हमारे साथ बैठ जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। देखेंगे हुकूमत कमीशन के क़याम के मुतालबे पर आगे बढ़ना चाहती है या नहीं। हमारे लोगों का जो खून बहा है उसको फरामोश नहीं करेंगे। PTI के मुतालिबात पर मुशावरत के बाद जवाब देंगे। उम्मीद है कल की नशिस्त के बाद सूरत हाल काफ़ी वाज़ेह हो जाएगी। नून लीगी सेनेटर इरफान सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI मुतालिबात पर 7 जमातों से मुशावरत करनी होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI सियासी कैदियों की फहरिस्त दे, फिर हम जवाब देंगे। PTI के तहरीरी मुतालिबात को पार्टी और इत्तेहादियों के पास लेकर जाएंगे। सवाल ये है PTI वाले किन लोगों को सियासी कैदी समझते हैं। अगर PTI वाले जुडिशल कमीशन चाहते हैं तो इसके TORs क्या होंगे। £190 मिलियन केस ओपन होगा और शट हो जाएगा। ये ओपन केस बनाते हैं और अदालतें शट कर देती हैं। PTI सेनेटर अली जफर का ऐवान बाला में इज़हार ख्याल, कहा 190 मिलियन पाउंड का पैसा जुर्म का नहीं तो फिर केस ख़त्म हो जाता है। 190 मिलियन पाउंड फ्रीज और डी फ्रीज करने का फैसला बरतानिया ने किया। काबीना ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। अगर काबीना ने जुर्म किया था तो पूरी काबीना पर केस फाइल किया जाता। ये कहते हैं कि बानी PTI ने फ़ायदा लिया, डोनेशन दिया गया। ज़मीन का अतिया देना जुर्म है तो फिर हर अतिया देना जुर्म है। अल-कादर यूनिवर्सिटी सियासी इंतकाम की वजह से खाली पड़ी है। इंसाफ अंधा नहीं होता लेकिन बहरा भी नहीं होता। पिछले 5 साल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 14 करोड़ से ज़ायद का गबन हुआ। BISP में माली गबन पर एक्शन किया गया। तकरीबन 7 करोड़ से ज़ायद रकम वापस ली गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार का सेनेट में सवाल का जवाब, कहा 12 या 1400 अरब रुपए तकसीम के दौरान 14 करोड़ का गबन इतना बड़ा मसला नहीं। इतनी बड़ी रकम के मुकाबले में 14 करोड़ की रकम का तनासुब इंतहाई कम है। BISP में 8747 बेज़ाब्तगियों के केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। मजीद बोले कुछ इदारों की डाउन साइजिंग की जा रही है। राइट साइजिंग वक्त की जरूरत है। हुकूमत का काम कारोबार करना है। क्या सान्या आर्मी पब्लिक स्कूल में गठजोड़ मौजूद था? क्या APS हमले के वक्त आर्मी एक्ट मौजूद था? गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते हुए भी फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल के सवालात।
7 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा कि फौजी अदालत में दहशत गर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी। कैंट एरिया में आर्मी स्कूल पर हमला हुआ तब भी ट्रायल फौजी अदालत में मुमकिन नहीं था। दहशत गर्दों का फौजी अदालत में ट्रायल करने के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी। क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी। मुलजिम कह सकता है कि मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। जस्टिस अमीनुद्दीन बोले कि मुलजिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत ना होने का दिफा ले सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल फौजी अदालत करेगी। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले कि मिलिट्री कोड को तस्लीम करते हैं, कानून में तरमीम के लिए मखमल में लगे पेबंद का जायजा लेना है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान कभी भी अमेरिका का टेक्निकल इत्तेहादी नहीं रहा। पाकिस्तान से ऐसा कोई मुआहिदा भी नहीं हुआ। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती जॉन कर्बी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ शराकतदारी रही। पाकिस्तानी अवाम सरहद पार से आने वाली दहशतगर्दी का शिकार है। दहशतगर्दी खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने का अज़्म तब्दील नहीं होगा। पंजाब भर में बिला तफरीक सब बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहे हैं। होनहार स्कॉलरशिप को 30,000 से 50,000 तक बढ़ाएंगे। अवाम का पैसा अवाम की अमानत है, अवाम पर ही लगना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा कोई स्कॉलरशिप सिफारिश पर नहीं दिया गया। बतौर वज़ीर आला एक भी तकर्री सिफारिश पर नहीं की। 100% मेरिट को यकीनी बनाया गया। मेरे ऊपर पूरे सूबे की जिम्मेदारी है। ये स्कॉलरशिप बहुत जल्द 2nd और 3rd ईयर के बच्चों को भी मिलेगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे माँ कहकर पुकारते हैं। पीटीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए मुतहरिक। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। खत में लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान 26 जनवरी को रिटायर्ड होंगे। उधर ऐवान बाला में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर जलाने का केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत 31 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। सनम जावेद और उमर सरफराज चीमा पर भी फर्द जुर्म आयद की गई। मुलजिमान ने अदालत में सेहत जुर्म से इनकार किया। अदालत ने मुलजिमान को खिलाफ गवाहों को शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। अदालत ने कहा कि मुकदमे में ट्रायल की मजीद कार्रवाई कोर्ट लखपत जेल में होगी। पीटीआई रहनुमाओं पर बगावत और कारकुनान को जला घिराव पर उकसाने का इल्ज़ाम है। हमारी पुलिस बहादुर है मगर बहादुर पुलिस खाली हाथ नहीं लड़ सकती। विफाक ने 500 अरब रुपए दिए जो सूबाई हुकूमत खा गई। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी गई और ना ही असलहा। पहले 500 अरब रुपए का हिसाब दें, मजीद 500 अरब की बात फिर करेंगे। पहले खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान कायम करेंगे, फिर विफाक से वाजिबात की बात करेंगे। अमन कायम किए बगैर तरक्याती काम नहीं हो सकते। ज़िले इंतजामिया पारा चनार में मजीद बंकर्स मिसमार करने के लिए तैयार। डिप्टी कमिश्नर इशफाक खान का कहना है कि लोअर खुरम में आज दोबारा बंकर्स की मिसमारी शुरू की जाएगी। खरखली और बाल खेल में 5-5 बंकर्स मिसमार किए जाएंगे। अब तक फरीकैन के 4 बंकर्स मिसमार किए जा चुके। अमन मुआहिदे के तमाम शिकों पर अमल करने के लिए इक़दाम जारी हैं। उधर पारा चनार में सब्जियां आम शहरियों की क़ुव्वत खरीद से बाहर हो गई। घी, चीनी, चाय और ईंधन की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगीं। पेट्रोल और डीजल की अदम दस्तयाबी से शहरी पिछले 2 माह से पैदल सफर पर मजबूर हैं। एफबीआर का 1010 गाड़ियों की खरीदारी का प्रोग्राम मुअत्तल। ज़राए एफबीआर के मुताबिक आला सतह पर इस खरीदारी के लिए लेटर ऑफ इंटेंट का प्रोसेस रोकने का फैसला कर लिया गया। विफाकी काबीना की जानिब से खरीदारी की असम्बली पर पेशरफ्त भी रोक दी गई। सिंगल कंपनी खरीदारी की ऑफर वापस लेने का अमल भी शुरू कर दिया गया। एफबीआर के लिए खरीदी जाने वाली गाड़ियों के पैकेज में बड़ी तरमीम भी कर दी गई। इस तरमीम के तहत जल्द मुतल्लिका कंपनीज और इदारों से प्रोसेस शुरू किया जाएगा। हमें इतनी परेशानी होती है, घर में कोई मेहमान आ जाए, पकने पकाने का बहुत मसला होता है। दोपहर को बच्चे स्कूल से आए
तो वो इंतजार करते हैं गैस के आने का। 11 लानिया लोड शेडिंग से हम घरेलू सार्फिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हमें सुबह, दोपहर और शाम के टाइम खाना बाहर से मंगवाना पड़ता है। सर्दियों का मौसम है, इस कदर का बच्चे बेचारे सुबह में भी भूखे जाते हैं, दोपहर में आते तो दोपहर को उन्हें खाना नहीं दिया जाता है। चूल्हों से गैस का गायब रहना मामूल बन गया। शहर शहर लोगों को गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सामना। शहरियों के सोई गैस के कम प्रेशर की भी शिकायत। कहती हैं कि बच्चों को सुबह नाश्ते के बगैर स्कूल जाना पड़ता है, शाम को गैस आती है ना रात को, खाना कैसे बनाएं? लगता है मौसम सरमा सोई गैस के इंतजार में ही गुजर जाएगा। इंटरनेट ना होने की वजह से पहली बात तो ये कि जो ऑनलाइन हमारे वर्क्स चल रहे हैं उनमें बहुत सारे मसले आते हैं। जब दिल करता है इनका नेट बंद कर देते हैं, स्पीड स्लो कर देते हैं, आवाम ज़ील होकर रह गई है। इंटरनेट की स्पीड तो वाकई बहुत ज़्यादा स्लो है, व्हाट्सएप पे मैसेज भी नहीं जाते और भी कोई मसले हल नहीं हो रहे। पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट का मसला है वो बहुत अहम इशू बना हुआ है, तो हम आला हकाम से गुजारिश करते हैं कि इस मसले को हल किया जाए। इंटरनेट की स्लो स्पीड ने ऑनलाइन कमाई के खाते बंद कर दिए। फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स और ऑनलाइन कमाई के जराए मुतासिर। IT इंडस्ट्री भी बंद होने के दहाने पर पहुंच गए। इंटरनेट से वाबस्ता छोटे कारोबार भी शदीद मुतासिर। IT ग्रेजुएट्स भी अब इतने मुस्तकबिल से मायूस नजर आते हैं। कहते हैं हमारा मुस्तकबिल ही इंटरनेट पर मुनहसर है। सिंध हुकूमत की फिल्म, ड्रामा और डॉक्यूमेंट्रीज के फ़रोग के लिए कोशिशें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास नए फिल्म नवीसों और ड्रामा नवीसों की हौसला अफजाई की हिदायत की। कहा, सिंध हुकूमत तख्लीकी कामों को फ़रोग देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। नए लिखने वालों और तख्लीकी ड्रामे और फिल्में बनाने वाले प्रोडक्शन हाउसेस की हौसला अफजाई की जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टिकट्स की कीमतें फाइनल कर ली गई। जनरल स्टैंड की कीमत 1000 रुपये होगी। राय के मुताबिक फर्स्ट क्लास की टिकट 2000, प्रीमियर स्टैंड की टिकट 5000 रुपये होगी। सबसे ज़्यादा कीमत VIP बॉक्सेस की 25,000 रुपये होगी। टिकट्स की फरोख्त ICC करेगी। टिकट्स की कीमतों का बाकायदा ऐलान चंद रोज़ में किया जाएगा। भारतीय टीम की मुसलसल शिकस्त के बाद हेड कोच गौतम गंभीर का ओहदा खतरे में पड़ गया। ओहदा संभालने के बाद से भारतीय टीम 10 में से 6 टेस्ट मैच हार चुकी है। BCCI का कहना है कि अब तक गंभीर ने कोई ठोस नताइज नहीं दिए। अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा ना खेल पाया तो हेड कोच की कारकर्दगी का जायजा लेकर कोई फैसला किया जाएगा। सऊदी तैराक मरियम साले बिन लादन ने तारीख रकम कर दी। खातून तैराक ने सऊदी अरब से बहरीन तक तैराकी का कारनामा सरअंजाम दिया। मरियम ने यह सफ़र 11 घंटे 25 मिनट 47 सेकंड्स में तय किया।